हेलो बेटा, जो फ्री कंसेंट की हमने शुरुआत की थी डेफिनेशन पढ़ने की, पहले सेक्शन 13 हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंसेंट, सेक्शन 14 हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फ्री कंसेंट, फिर 15, 16, 17, 18, 19 में हमने इम्प्लीकेशन पढ़ी। अब हम मिस्टेक पढ़ रहे हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 20। ठीक है, ये इस फ्री कंसेंट वाले पोर्शन का लास्ट वीडियो है, लास्ट आपका टॉपिक है। मिस्टेक क्या होती है? देखो, क्वेश्चन में पार्टीज की इंटेंशन कहीं ना कहीं खराब होती है। अंडर इन्फ्लुएंस में भी पार्टी की इंटेंशन खराब है, फ्रॉड में भी इंटेंशन खराब है, मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन खराब नहीं है, बट फिर भी झूठ तो उसमें है और एडवांटेज तो पार्टी ले ही रही है। मतलब इन चारों सिचुएशन में, कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, चारों में एक पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है, जाने या अनजाने में। मिस्टेक में कुछ कर नहीं रही, इट इज ए बिलीफ ऑफ द पार्टी, वो पार्टी ऐसा मान रही है, इसलिए हमने इसको अलग रखा है। हमने सेक्शन 19 में जो आपको पिछली वीडियो में इंपैक्ट बताए थे उन चारों चीजों के, वो सेक्शन 19 में बता दिए। सेक्शन 19 कहता है कि चारों केसेस में वॉइडेबल होगा, बट मिस्टेक के केस में जरूरी नहीं है कि वो वॉइडेबल हो। देखो, आओ पढ़ते हैं क्या होता है, पहले समझते हैं कि व्हाट इज मिस्टेक। मिस्टेक इज व्हाट? मिस्टेक इज parties intending to do one thing by error do something else, या you can say simple words erroneous belief। erroneous, देखो erroneous मतलब गलत belief concerning something। दो चीजें हो सकती है मिस्टेक में, या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है या मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हो सकता है बेटा? मान लो मेरा सामान आ रहा है गुजरात से, ठीक है, मैं कपड़े का व्यापारी हूं, गुजरात से ट्रक भर के कपड़ा आ रहा है और उस कपड़े के अंदर मेरा पर्टिकुलरली 1500 मीटर कॉटन भी है, वाइट कपड़ा है। अब मैं वो उस वाइट कपड़े का 1500 मीटर कपड़े में से 500 मीटर कपड़े का एग्रीमेंट एक पार्टी के साथ कर लेता हूं, ठीक है, जबकि जिस वक्त मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उससे पहले ही वो खत्म हो चुका है। क्या ट्रक का एक्सीडेंट हो चुका है, चोरी हो चुका है, माल चोरी हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, वो माल अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो यहां पर क्या है? ये मिस्टेक है, ठीक है। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि माल मेरे पास पहुंचने वाला है और वो अभी इस जगह पे पहुंचा होगा, जबकि वो ट्रक चोरी हो चुका है, ठीक है, या जल चुका है या डूब गया किसी नदी में, ठीक है, तो वो सब वेस्ट हो चुका है, तो वो अब हो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है? दोनों पार्टीज क्या है यहाँ पर? फ्रॉड नहीं है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, कोर्शन नहीं है, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है, ये क्या है? मिस्टेक। इसको हम बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कि एक कोई सच्चाई है जिसके बारे में पार्टीज अवेयर नहीं है, इसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड सेकंड थिंग इज मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है? आप जब लॉ के प्रोविजन को ही गलत समझ लेते हो, मतलब आप सोचते हो अच्छा ये भी लॉ है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों को पता है, अगर आप कार चला रहे हो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजन, मतलब 50 से ज्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका चालान कट सकता है। यस, अगर आप कार चला रहे हो, जूते नहीं पहने आपका, तो भी चालान हो सकता है। डू यू नो दैट? अब आप कल को ये कहो कि आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप कार चला रहे थे, पुलिस ने कहा भैया आपने तो जूते नहीं पहने हुए, आपका चालान होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे होगा भाई, सारे कागज पूरे हैं। कहता नहीं भाई साहब, आप चप्पल पहन के कार चला रहे हो, इसीलिए चालान होगा। अच्छा ये भी रूल होता है? ये तो मेरे को पता ही नहीं था, इसलिए मेरे को छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। तो क्या पुलिस आपको जाने देगी या नहीं? आप बताओ क्या होना चाहिए? क्या पुलिस आपको जाने देगी? आंसर इज ए बिग बिग नो, बिकॉज आपका यह कहना कि मैं जानता नहीं हूं, यह नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ केसेस में चलेगा, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूं कब चलेगा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरीके से होती हैं। हम एक काम करते हैं, इसको ना देख के मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया चार्ट बनाया, हम इस चार्ट को देखते हैं, ठीक है। इस चार्ट को आप देखिए प्लीज, ठीक है जी, देखिए जरा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह की हो सकती है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता ही है, आपको यूनिलैटरल बायलैटरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यूनिलैटरल मतलब एक ही पार्टी है जिसको कुछ गलत लग रहा है, कुछ एरोनियस बिलीफ है, और बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, दोनों ही पार्टीज कुछ अलग समझ रही हैं, ठीक है ना, उस फैक्ट को लेके, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है? दो तरह की हो सकती है मिस्टेक ऑफ लॉ भी, एक इंडियन लॉ की और एक फॉरेन लॉ की। अब अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके लिए इंडियन क्या है? डोमेस्टिक हो गया। तो डोमेस्टिक लॉ जिसको आप बोलते हो लॉ ऑफ लैंड, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपकी कंट्री के जिस जगह पे आप रहते हो वहां क्या कानून है, और अगर आप उस कानून का आपको नहीं पता तो आपकी गलती है। आप एक लाइसेंस, आप एक केमिकल का बिजनेस शुरू कर देते हो, और केमिकल के बिजनेस के लिए या दवाइयों के बिजनेस के लिए आपको ड्रग अथॉरिटी से जो होता है लाइसेंस लेना पड़ता है। अब आप कहते हो मुझे पता नहीं है, भाई आपको नहीं पता हर चीज का, आपको नहीं पता चल सकता, गो टू द कंसल्टेंट, गो टू द एडवोकेट, गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फॉलो द रूल्स, ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन यहां इंडिया में रहते हुए किसी फॉरेन लॉ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो ये चीज हम माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, इंडियन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। इनफैक्ट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ को टोटली इग्नोर किया जाता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई असर आता ही नहीं है। इंडियन लॉ के केस में क्या होगा मैं आपको पहले से ही दिखा देता हूं। इंडियन लॉ के केस में एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, इंडियन लॉ के केस में एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। ये क्या हो गया है, कुछ नहीं हो गया, ठीक है, आई विल मैनेज। ठीक है, नॉट वॉइड होगा कब, इंडियन लॉ के केस में, लेकिन फॉरेन लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में जाते हैं यूनिलैटरल बायलैटरल, समझो जरा, जहां पर किसी एसेंशियल फैक्ट को लेके दोनों पार्टीज मिस्टेक में है, दोनों पार्टीज मिस्टेक में है। वो एसेंशियल फैक्टर क्या हो सकता है, देखो जरा, एग्जिस्टेंस, गुड्स का एग्जिस्टेंस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी 500 मीटर वाला, वो गुड्स के एग्जिस्टेंस को लेके था। गुड्स के ओनर की आइडेंटिटी, गुड्स की क्वांटिटी, गुड्स की क्वालिटी, गुड्स का प्राइस, टाइटल, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, भाई ये परफॉर्मेंस पॉसिबल है या नहीं है, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी या लीगल इम्पॉसिबिलिटी, तो ये सारी चीजें मिस्टेक में कवर होती हैं, ठीक है। बायलैटरल मिस्टेक का मतलब दोनों पार्टीज मिस्टेक में होनी चाहिए, और यूनिलैटरल मतलब वन पार्टी मिस्टेक में होनी चाहिए। तो होगा क्या, जनरल रूल क्या है, यूनिलैटरल मिस्टेक के केस में भी एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता है। यस, आपने बेटा कहीं से कुछ ज्वेलरी की शॉप से आपने ज्वेलरी खरीद लिया, आपको चमचमाता हुआ दिखा कुछ, आपको लगा इट इज ऑफ डायमंड, आपने उसको खरीद लिया, आपने 15-20 हज़ार में उसने खरीद लिया, आप उसको खरीद के ले आए घर, बट बाद में आपको पता चला कि इट इज़ नॉट ए प्योर डायमंड, ये कुछ मतलब मिलावट वाली कोई चीज़ है। आप चले गए वापस, आप कहते हो भैया ये तो आपने मेरे साथ धोखा कर दिया, आपने तो मेरे को नकली डायमंड दे दिया। कहते भाई साहब मैंने आपको कब कहा था ये असली डायमंड है या ये डायमंड है इनफैक्ट। कहता है नहीं, आपने चमका रखा है इसको इतना अच्छा, आपको डायमंड की तरह प्रेजेंट कर रहे हो इसको। कहता है भाई साहब प्रेजेंट करना एक अलग चीज़ है, मैंने डायमंड की तरह कैसे प्रेजेंट किया, मैंने तो उसको डेकोरेट करके रखा हुआ है, मैंने कहीं पर भी नहीं मेंशन किया हुआ इट इज ऑफ डायमंड। आपकी गलती है, ये कौन सी मिस्टेक है बताओ, यूनिलैटरल। यहां वो पार्टी उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकती है, नो, घर जाके उसको घर वाले की डांट खानी पड़ेगी, नकली डायमंड की रिंग मेरे लिए लेके आए, सारे जिंदगी के ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा। उसको उठा के फेंक दे, उसको बोल, कह दे दुकान घर जाके कि मैं वापस कर आया, बट लीगली आप वापस उसको नहीं कर सकते, यू कांट रिटर्न इट बिकॉज इट इज ए यूनिलैटरल मिस्टेक। आप उस चीज को गलत समझ रहे हो, ओके। लेकिन ध्यान देना इसकी भी एक्सेप्शंस हैं यूनिलैटरल मिस्टेक की। अगर आप किसी पर्सन की आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक लग गई आपको, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन में कवर होती है। एक्सेप्शन में कवर होने का मतलब क्या है कि इस केस में एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके भी होगा तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये नीचे ना मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं इन दोनों चीज़ों के, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5, ये दोनों के दोनों जो चीज़ें हैं ये एक्सेप्शंस हैं, किसके, यूनिलैटरल मिस्टेक की एक्सेप्शंस है, यूनिलैटरल मिस्टेक की एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल हैं। मैं आपको भी एक्सप्लेन भी करूंगा 1 मिनट में। ये हैं यूनिलैटरल मिस्टेक के एक्सेप्शन के एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, अब ज़रा ऊपर आओ वापस। बायलैटरल मिस्टेक में क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड होगा, दोनों पार्टीज कुछ गलत समझ रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन है, किसी वैल्यू को लेके एरोनियस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर इज नॉट ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ध्यान दीजिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1, ए एग्रीमेंट टू सेल टू बी ए स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स supposed to be on its way from England to Bombay, turns out that before the day of bargain
Ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither of the parties was aware of this fact. Both the parties are under mistake. मैंने आपको बेटा ट्रक वाला एग्जाम्पल दिया था, ट्रक नदी में डूब गया, इसने शिप वाला एग्जाम्पल दिया, बात तो एक ही है. ए एग्री टू परचेज फ्रॉम बी 18 कैरेट गोल्ड. ए ने बी के साथ 18 कैरेट गोल्ड का एग्जाम्पल दिया, थिंकिंग, वो ऐसा सोच रहा है, टू बी ऑफ प्योर गोल्ड. बी हैज नॉट इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ सच एन इंप्रेशन. बी ने ना तो ऐसा बोला है, ना ही उसने ऐसा इंस्ट्रूमेंटल, मतलब ना ही उसने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि आप इसको 24 कैरेट का गोल्ड समझो. आपको पता ही होगा 24 कैरेट गोल्ड ओरिजिनल माना जाता है, ठीक है, जिसमें 100% मतलब नहीं 99.9999% प्योरिटी होती है गोल्ड में. थोड़ा सा उसमें रखना पड़ता है ताकि उसकी वो, अगर 100% प्योर हो जाएगा तो गोल्ड जो भी 45 का टेम्परेचर आता है ना मई जून में, तो पिघल जाएगा वो, ठीक है. तो देखिए जरा, तो यहां पर क्या होगा, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट होगा गोल्ड वाला? बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिलेटरल मिस्टेक है यहां पे. तीसरा एग्जांपल देखो, ये एक्सेप्शन वाला है, इस वाली एक्सेप्शन का जो मैंने आपको बताया था, ये वाली एक्सेप्शन जो बायलेटरल मिस्टेक में है. मेयर रॉन्ग ओपिनियन, सिर्फ क्या है, आपका एक रॉन्ग ओपिनियन है. आप सोच रहे हो कि मार्केट में इसकी वैल्यू इस टाइम पे ये चल रही है इसलिए इस पे कर लेते हैं. दूसरा कहता है नहीं मार्केट में ये वैल्यू चल रही होगी, वो भी यही सोचता है कि हाँ यही चल रही होगी, लेकिन मार्केट में वो वैल्यू ये नहीं चल रही थी, ठीक है ना. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है. ए और बी बोथ ये सोचते हैं कि मार्केट में इस टाइम पे जो इस पर्टिकुलर राइस का जो रेट है वो 1800 रुपये पर क्विंटल यानी कि 100 किलो है, इसलिए हम इसके बेस पे एग्रीमेंट कर लेते हैं. लेकिन मार्केट प्राइस बाद में पता चला मार्केट प्राइस तो 2200 था. तो ये क्या है, यहाँ पर एग्रीमेंट क्या होगा, आमतौर पे क्या होता है, एग्रीमेंट वॉइड है. लेकिन यहाँ पर ये एग्रीमेंट क्या होगा, दोनों पार्टीज मिस्टेक में है, लेकिन वो इतना एसेंशियल फैक्ट नहीं है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे फैक्ट है. इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा आपका वैलिड, ठीक है. ये वाला भी वैलिड है, ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये बायलेटरल है. ये क्यों नहीं है, ये क्योंकि ये यूनिलेटरल है. ये क्यों नहीं है, ये बायलेटरल तो है लेकिन एसेंशियल फैक्ट नहीं है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है. ये अब समझते हैं जरा क्या है बेटा. इसमें क्या है, एक पर्सन है, वन ब्लैंकन, नोइंग दैट कि ये एक पार्टी जो है ना बड़ी वो है, क्या कहते हैं, रेप्यूटेड कस्टमर है. उसने उसके सामने एक ऑर्डर पे किया तो उसने थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, सिग्नेचर ये डाल दिए, ठीक है, सिग्नेचर ये डाल दी क्योंकि ये पर्सन रेप्यूटेड है. उसने ये वो सामने वाली पार्टी ने सोचा अच्छा ये तो वही भाई साहब हैं. आप ऐसे समझो कि गुप्ता जी हैं बड़े मशहूर किसी पर्टिकुलर शहर में. उन गुप्ता जी ने क्या किया, दूसरे पर्सन ने उनके जैसे मिलते जुलते सिग्नेचर कर दिए कि ये अपने, उनका नाम मिलता जुलता था. ऐसा नहीं कि उन्होंने जान के जाली सिग्नेचर किए, फिर तो फ्रॉड हो गया. वो उन्होंने किए अपने ही सिग्नेचर, लेकिन ये नोइंगली किए कि भैया ये सामने वाला इसको उसके सिग्नेचर समझ सकता है या नहीं भी समझा, ठीक है. अगर वो इंस्ट्रूमेंटल होगा उसकी इंटेंशन ये होगी बेटा, देखो इंटेंशन अगर उसकी ये होगी कि वो ए की ये इंटेंशन है कि ये मेरे सिग्नेचर ना समझ के उस बी के सिग्नेचर समझे, तो फिर तो ये बेटा इंटेंशन आ गई ना, फिर तो ये फ्रॉड है. मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं है, सामने वाले पार्टी ने समझा अच्छा ये तो वो वाले गुप्ता जी हैं, इनका ऑर्डर है, उन्होंने सीधा ही माल सप्लाई कर दिया बिना एडवांस लिए, जबकि वो किसी को एडवांस देते ही नहीं थे. हमेशा सभी से किसी को क्रेडिट पे देते ही नहीं थे, पहले एडवांस लेते थे फिर गुड्स की डिलीवरी करते थे. बट इस बार उन्होंने क्या समझा, अच्छा ये तो वो वाले गुप्ता जी हैं, बड़े रेप्यूटेड पर्सन है, इनको हम थोड़ा कह सकते हैं पहले पैसे दो. उन्होंने माल भेज दिया, ठीक है. अब क्या होगा, अब स्यूट में क्या डिसाइड हुआ, ठीक है. अब उस पार्टी ने जिसने माल भेजा है उसकी इंटेंशन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की थी नहीं. अगर उसको पता चल जाए अच्छा ये तो गुप्ता जी नहीं है, ये तो ये दूसरे वाले गुप्ता जी हैं जो गली के नुक्कड़ पे रहते हैं और जो थोड़े से फ्रॉड वगैरह भी उस तरह के बंदे हैं, इनकी अगर मेरे को पता होता कि ये लोग हैं, मैं तो इनको पैसे लेके भी माल ना सप्लाई करता. अब यहां पर क्या होगा, देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट. यहां पर क्या है बेटा, इनोसेंट बायर है, ठीक है, डिड नॉट गेट ए गुड टाइटल, बिकॉज उसने मान लो जिसने ये माल खरीद के आगे किसी को बेच दिया था, आप उससे वापस लेके आ सकते हो बिकॉज इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हालांकि आपको पता है बेटा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में केस में वैलिड होता है, वॉइड नहीं होता है. लेकिन जहां पर आइडेंटिटी को लेके मिस्टेक हो जाए तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ठीक है. आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया. और इसका लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि ये मैं एग्जाम्पल दूंगा, देखो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 4, इसका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5, इसका एग्जाम्पल कौन सा, इसका है एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है जी. और ये यूनिलेटरल का एग्जाम्पल कौन सा था,
ये शिप वाला, ये तो बायलेटरल का है, तो ये हो गया इसका हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। और यूनिलेटरल का एग्जाम्पल नंबर है कौन सा? एग्जाम्पल नंबर है 2। देखो हर चीज़ का जो है मैंने आपको समझने के लिए एग्जाम्पल आपको दे रखा है, एक एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल इसका, और आपको हर एक एक्सेप्शन का भी एग्जाम्पल दे रखा है। अब ज़रा देखो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है। ओल्ड इलिटरेट मैन, बूढ़ा अनपढ़ आदमी, ठीक है। आपने देखे होंगे ऐसे कई आदमी जो बेचारे कई बार 20 रुपए के नोट दे देते हैं ये समझते हुए कि 500 का नोट दे देते हैं 20 का नोट समझते हुए, 10 का नोट समझते हुए, ठीक है ना। उनसे क्या करवाया गया? साइंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज। कैसे? बाय मीन्स ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दैट इट वाज ए गारंटी। अब अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो देख लेता कि ये गारंटी नहीं है, इसलिए इसको फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो यह सिचुएशनल वो प्रॉब्लम थी, इसीलिए इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? नेचर को लेके वो कंफ्यूज है, कंफ्यूज नहीं है, नेचर को लेके मिस्टेक लगी उसको। उसने कागज दिया, कहता है भाई साहब ये साइन कर दो ना, ठीक है ना। उसने साइन कर दी, पहले गारंटी साइन कर दो। एक बच्चा आया सामने से, अंकल हैं 60-65 साल के, सर अंकल आप साइन कर दोगे ना, मेरे को बैंक से लोन मिल जाएगा, आप एक बार साइन कर दो ना। अब गारंटी है, गारंटी में क्या होता है? सामने वाली पार्टी के पास बैंक पैसे लेना आएगा, वो नहीं देगा, फिर मेरे पास बैंक पैसे लेने आएगा, और फिर मेरे को ये राइट भी मिल जाएगा सामने वाली पार्टी के पास। लेकिन मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दिया तो क्या होगा? मेरी प्राइमरी लायबिलिटी बन गई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास भी वो पार्टी ट्रांसफर करेगी, मान लो वो सामने वाली पार्टी बैंक में डिस्काउंट करवा ले, बैंक आपसे पैसे ले जाएगा, आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो लायबिलिटी का फर्क है, दोनों केसेस में लायबिलिटी है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी है, ठीक है। तो ओल्ड इलिटरेट मैन को ये कहा गया भाई साहब आप, अंकल जी आप गारंटी साइन कर दो। उन्होंने साइन कर दिया, जबकि वो गारंटी नहीं थी, वो था बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो बताया गया कि ये जो है क्या है? वॉइड है, बिकॉज हालांकि यूनिलेटरल है, सामने वाली पार्टी को तो पता था वो क्या कर रहा है। ये यूनिलेटरल क्यों है? क्योंकि यूनिलेटरल है, सिर्फ वो बूढ़े अंकल तो मिस्टेक में है ना। लेकिन सर ये फिर ये वॉइड क्यों है? यूनिलेटरल मिस्टेक, क्योंकि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को लेके ही हमने कुछ समझ लिया, हम कुछ और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझ रहे थे, जबकि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है ही कुछ और, इसलिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका जो ये वाला टॉपिक है, मिस्टेक वाला टॉपिक, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ आपका फ्री कंसेंट भी खत्म होता है। जो हमारे नोट्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट के, हमारे जो हरीश मिगलानी क्लासेस के नोट्स हैं, उन नोट्स के हिसाब से जो यूनिट नंबर 6 है आपकी इस वीडियो के बाद कंप्लीट होती है बेटा, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट यूनिट।